पुराण, गुरु की महिमा पुराण। प्रभु जी जिनसे मेरी तान, धन्य धन्य है चेतन प्रभु जी जिनसे मेरी तान। प्रभाकर भूलो न कभी उपकार, सजाई मैंने आंगनिया। प्रभाकर भूलो न कभी उपकार, सजाई मैंने आंगनिया। आओ आओ न गुरु जी मेरे द्वार, सजाई मैंने आंगनिया। बोलो सद्गुरुदेव की जय। मनुष्य को ही प्रकृति ने बोलने की क्षमता, समझने की क्षमता, इस जीवन में कुछ न कुछ परोपकार करने की क्षमता देखिए मनुष्य को ही मिली। और पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, जितने पशु पक्षी हैं, देखिए अपना जीवन तो सब व्यतीत कर रहे हैं, खाना पीना सोना सब कर रहे हैं, लेकिन वो क्षमता प्रकृति ने उनको नहीं दिया है कि अपने दिल दिमाग से वो सोच सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। ये केवल मनुष्य को ही वरदान मिला है। मनुष्य ही देखिए सोच सकता है, चिंतन कर सकता है, और मनुष्य ही अपने जीवन का सुधार कर सकता है, और मनुष्य ही अपने जीवन का बिगाड़ भी कर लेता है। तो इसलिए हर मनुष्य को चाहिए कि ये जीवन जो है बहुत ही अनमोल है। अनमोल कहते हैं दुनिया में जिसका मूल्य न आंका जाए। जगह का, जमीन का, मकान का, कपड़े का, बर्तन का, हर चीज का देखिए मूल्य हम आंक लेते हैं, लेकिन इस जीवन जो है हमें मिला हुआ है, अगर इसका मूल्य आंका जाए तो कोई आंकने वाला नहीं। तो इसीलिए इस जीवन को अनमोल बताया गया है। तो ऐसा ये अनमोल जीवन हमें प्राप्त है। कोई बहुत कीमती चीज आपको दे दी जाए, लेकिन आपको ये न बताया जाए कि ये कितनी कीमती है, तो क्या आप उसकी इज्जत करेंगे? नहीं करेंगे। और जब आपको पता होगा कि इसके कमाने में, बनाने में इतनी मेहनत लगी है और इतनी ये कीमती चीज है, तो देखिए उसको तिजोरी में बंद करके लोग रखते हैं। सोना चांदी, हीरा मोती, पन्ना पोखरात देखिए कहीं बाहर नहीं पड़ा होता है, बड़े बड़े ताला पड़े होते हैं, और लोग कुंजी जब लगाते हैं तो ताला को कई बार खींचते हैं। ऐसा तो नहीं ताला नहीं बंद हुआ है, तो क्योंकि उसकी कीमत जानते हैं कि ये सोना है, चांदी है, ये कीमती चीज है। तो ऐसे ही इस जीवन की कीमत जब तक हम नहीं जान पाएंगे, देखिए तब तक जीवन को भी हम बेकार कर डालेंगे। सूरदास जी ने लिखा है कि छाणो मन हर विमुखन को संगी, का होत पैपान कराए, विष नहीं तजत भुजंग। कागई काग कपूर चुंगाए, स्वान नहाए गंग। और गज को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। गज को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। और कागई कहा कपूर चुंगाए, स्वान नहाए गंग। और सूरदास खल कालो कामरी, और चढ़त न दूजो रंग। छाणो मन हर विमुखन को संग। देखिए बहुत बड़े विद्वान थे वो। तो इस पद में देखिए वो क्या समझाना चाहते हैं सबको, सूरदास जी। इस पद में वो ये समझाना चाहते हैं कि छाणो मन हर विमुखन को संग। बच्चों को पढ़ाया जाता था पहले, पाठ्यक्रम में आता था।
कि जो गलत लोग हैं उनका संग करना छोड़ दो, गलत जगह मत जाओ, गलत बातों को मत सुनो, गलत काम जीवन में मत करो। अगर आपकी बुद्धि सही नहीं है तो जीवन में जितने काम आप करेंगे सब गलत ही करते जाएंगे, और जब गलत ही करते जाएंगे तो कितना कुछ भी आपने बनाया कमाया हो, देखिए धीरे धीरे सब धूल में मिल जाएगा। बड़े बड़े रजवाड़े, बड़े बड़े रियासतें, बड़े बड़े जिमीदार, बड़े बड़े राजा महाराजा, देखिए जब कुसंग में फंस गए तो उनकी राज्य और धन संपत्ति सब धूल में गई। तो इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि छाड़ो मन हरि विमुखन कोशन, कि गलत लोगों का संग करना छोड़ दो। अगर संगति करना है तो अच्छी संगति करो। सुबह शाम प्रातः संध्या देखिए हर व्यक्ति को थोड़ा समय निकालना चाहिए। अपने घर में ही बैठ करके, अरे 10-5 मिनट का खाना पीना सोना जागना लेना देना, ये तो जिंदगी ही जा रही। लेकिन कुछ न कुछ समय अगर नहीं निकालोगे तो समझ ही नहीं पाओगे कि जीवन एक क्यों मिला है। शरीर का काम तो हम लोग नित्य करते हैं, खाना पीना सोना जागना, लेकिन आत्म कल्याण का अगर हम कोई काम जीवन में नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लो हमारा जीवन जो है ये अधूरा है। हमारा जीवन ये अधूरा है। तो इस जीवन को पूरा करने के लिए देखिए गलत संगति करना छोड़ दो, सदा अच्छी संगति करो, सदा अच्छी संगति में जाओ। विचारकों ने लिखा है कि जैसा करोगे संग और वैसा लग जाएगा रंग। जैसा तुम संग करोगे देखिए जीवन में तुम्हारे रंग वैसा लग जाएगा। तो जो अच्छी संगति करता है, अच्छे माहौल में रहता है, देखिए दिल दिमाग उसका अच्छा रहता है, और जितने काम वो जीवन में करता है देखिए अच्छे अच्छे काम वो करता है। और जब अच्छे काम व्यक्ति करेगा तो देखिए उसकी आत्मा प्रसन्न रहेगी। कोई तुम गलत काम करके आओ शाम को घर को, देखिए जब बैठोगे बिस्तर पर जाओगे तो तुम्हारी आत्मा देखिए अंदर अंदर दबी रहेगी कि मैंने इतना गलत काम किया, आज मैंने इतना गलत काम कर डाला। और जब अच्छा काम करके आप आओगे तो जैसे बिस्तर पर जाओगे प्रसन्नता से तुम्हें नींद आएगी। गलत काम करने वाले देखिए 7 कोठरी के अंदर उनको अगर बंद कर दो तब भी वो भयभीत रहते हैं कि हमें पुलिस पकड़ न ले। न मालूम कितने लोग हैं जेल के पास ही उनका मकान है, लेकिन वो कहते हैं महाराज जी हमारा मकान तो जेल के ही पास है, लेकिन कभी जेल के हम अंदर नहीं गए। हजारों किलोमीटर पर जो लोग रहते हैं देखिए उनको पुलिस खींच करके जेल में बंद कर देती है। कितनी दूर जेल से है उनको पकड़ लेती है। और जो जेल के पास ही रहते हैं उनसे पुलिस कभी बोलती नहीं है। क्यों नहीं बोलती है? देखिए उनके चरित्र अच्छे हैं, उनके विचार अच्छे हैं। और जिस व्यक्ति के विचार देखे गंदे हैं तो हजारों किलोमीटर से वो पकड़ लिया जाता है। एक लखनऊ की हम प्रत्यक्ष घटना आपको सुनाते हैं, ये कहानी नहीं है, प्रत्यक्ष घटना है। एक ही लड़का था और उस लड़के का नाम प्रभु था। देखिए नाम बहुत सुंदर था। अगर उस लड़के को हजारों लड़कों के बीच में अगर खड़ा कर दिया जाता तो देखिए हजारों लड़कों में एक लड़का था। इतना रूप उसका था, हमारी ही एज का था वो। इतना रूप था, इतना सुंदर था, जैसा उनका नाम प्रभु था तो प्रभु ही था वो। जिस गली से निकल जाता तो लोग देखते ही रह जाते थे, इतना सुंदर था चेहरा उसका। अकेला लड़का था, माता पिता का, पिताजी बैंक मैनेजर थे। लखनऊ में, दिल्ली में और बड़े बड़े शहरों में बहुत संपत्ति थी उनके पास, बहुत संपत्ति थी। लेकिन धीरे धीरे देखिए अकेला लड़का, वो धीरे धीरे बुद्धि उसकी बिगड़ गई, और इतना बुद्धि बिगड़ गई कि उतनी ही उम्र में 20 बार जेल को गया था। इतने गंदे गंदे काम करता था। घर के विंडो दरवाजे देखिए बेच लेता था, शराब पी लेता। न मालूम कितनी संपत्ति जो उसके पिता ने बनाया था मेहनत करके मिलकर, देखिए धीरे धीरे तोड़ तोड़ करके सब बेच करके सब नष्ट करने लगा। तो इस प्रकार आसपास देखिए गलत काम करने लगा। और जब जेल में बंद हो जाता था
तो देखिए जब माँ शाम को बैठती थी उसकी, तो क्या कहती, उस बच्चे के पिता से क्या कहती, इतनी संपत्ति जो 5-5 बैंकों में रखी, क्या करोगे? जिसका लड़का जेल में बंद हो, शाम को कहीं नींद आती है? कहीं शाम को कहीं भोजन अच्छा लगता है? और बिस्तर पर नींद ही नहीं मुझे आती है, जाओ पैसा निकाल करके बच्चे को छुड़ा लाओ, मुझे नींद नहीं आती। ये पैसा क्या करोगे? लड़का ही जब नहीं रह जाएगा तो पैसा क्या करोगे, किसको दोगे? देखिए लड़के के मोह में ऐसे पैसे दे करके छुड़ा लाते थे, और जैसे ही जेल से छुड़ा कर लाते तो एक रात भी वो माँ के पास, माता पिता के पास रहना उसका कठिन हो जाता था। ऐसे काम कर देता कि पुलिस फिर गिरफ्तार कर लेती थी। तो देखिए 40-42 साल की उम्र में कम से कम 30-32 बार जेल को गया, पकड़ा गया। इतने पाप के कर्म उसने किया जीवन में, माता पिता को इतना रुलाया, इतना रुलाया। अंत में देखिए जब बीमार हुआ तो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, वहां इलाज हुई उसकी। इलाज होने के बाद वहीं फिर मर गया, वहीं पर बिजली से देखिए वहीं पर अंतिम संस्कार उसका करवा दिया गया। तो जब अंतिम संस्कार करवाने के बाद वो आए, और एक बार वो माँ मुझे मिली, मुझे तो पता नहीं था कि वो लड़का खत्म हो गया है। तो मैंने पूछा कि माता जी प्रभु का क्या हाल है? हम जानते थे कि बहुत इनको परेशान करता है। तो देखिए वो कहने लगी, महाराज जी प्रभु का हाल मत सुनिए, प्रभु तो चले गए, प्रभु चले गए। पता नहीं कैसा रूप सुंदर लेकर के हमारे घर में आए थे, जो जन्म लिए, लालन पालन हुआ, इतनी संपत्ति थी अपार हमारे पास, अब कोई लेने वाला नहीं है उसको। तो मैंने कहा कब उनका देहांत हो गया? कहीं दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया था। लेकिन जब देहांत हुआ तो माँ कहने लगी कि मेरी आंख में एक आंसू नहीं आया। जब मेरे बच्चे का देहांत हुआ तो एक आंसू नहीं आया। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? कहीं जीवन में इतना रुलाया था हमें कि मेरे शरीर के जितने आंस थे, जितना पानी था आंखों का, सब गिर गया, पहले ही गिर गया। देखिए अत्यंत दुख जब व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो कुछ देर आंखों में पानी आता है, और कुछ देर के बाद जब ज्यादा वो रोता चिल्लाता है तो पानी आना बंद हो जाता है। पानी की भी सीमा है ना। अभी तुरंत अगर किसी चीज के लिए व्यक्ति रोता है, देखिए तुरंत पानी टपकने लगता है आंखों में, और ज्यादा देर तक दिन भर अगर रोए तो पानी आने वाला नहीं। कहीं एक भी आंस मेरी आंखों में दिल्ली में नहीं आया। इतना रुलाया था जीवन में कि मेरे आंखों के सारा पानी ही निकल गया। क्या करूं महाराज जी, पता नहीं किस रूप में मेरे यहाँ इसका जन्म हो गया, मेरा पुत्र बन गया। किस रूप में था महाराज जी आप ही बता सकते कि पता नहीं दुश्मन रूप में आया और लड़का बन करके इतना हम लोगों को परेशान किया, इतना परेशान किया कि मेरी दोनों की जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब देखिए क्या है, अकेला था, अब ये संपत्ति है, धन है और मकान है बड़े बड़े, इनको कोई लेने वाला नहीं, क्या करूं मैं? तो देखिए संगति जब उसकी बिगड़ गई, अकेला था, माता पिता का लाडला था, बहुत दुलारा था, धीरे धीरे संगति बिगड़ने के कारण इतनी बुद्धि देखिए उसकी बेकार हो गई कि रूप को देखकर आप देखते कि बहुत बड़े घर का लड़का है, इतना लाल लाल था रूप को देख करके। लेकिन अगर कर्म उसके बता दिए जाते तो आपके दांत ही खट्टे हो जाते। तो बंधुओं इसीलिए कहते हैं कि छाड़ो मन हर विमुखन को संग, गलत व्यक्तियों का संग करना छोड़ दो, सदा अच्छी संगति करो, और अच्छी संगति करके और जीवन को अपने अच्छा बनाओ, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है, ये बार बार जीवन मिलने वाला नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने भी कहा है कि मानुष तन दुर्लभ है, बहुर न दूजी बार, और पक्का फल जो गिर पड़ा, और बहुर न लागे डार। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घाट, और जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लाज। तो आज अगर इस अवसर से हम चूक गए तो देखिए हमारा जीवन बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसलिए
किसी चीज का अगर अवसर मिल जाए तो अवसर से व्यक्ति को नहीं चूकना चाहिए, क्योंकि जीवन में पता नहीं जीवन में दोबारा अवसर आए ना आए। कल्याण कारज बनाए ले, कल आए न आए। कल्याण कारज बनाए ले, कल आए न आए। परमार्थ पूंजी कमाए ले, कल आए न आए। परमार्थ पूंजी कमाए ले, कल आए न आए। कल्याण कारज बनाए ले, कल आए न आए। परमार्थ पूंजी कमाए ले, कल आए न आए। इसलिए ये जीवन मिला है तो कल्याण कार्य अपना बना लेना चाहिए। परमार्थ रूपी पूंजी को भी थोड़ा कमा लेना चाहिए। कल का क्या पता है, कल क्या होता है। आदमी की देखिए आदत पड़ गई है कल पर, परसों पर, 6 महीने पर, 10 साल पर, बुढ़ापे पर अच्छे काम को टालने की। सारे काम तो करता रहेगा, लेकिन कोई अगर अच्छा काम करना हो तो पीछे टालता है। और संसारिक जितने काम हैं देखिए लोग आगे करते हैं। मकान बनाना तुरंत, शादी करना तुरंत, खाना पीना तुरंत, सारे काम तो शीघ्र करेंगे, लेकिन कोई अच्छा काम अगर करना हो तो देखिए उसको लोग टालते रहते हैं। इसीलिए कवि ने लिखा है कि तू भज ले राम नाम वर्जंत, तू भज ले राम नाम वर्जंत। तू भज ले राम नाम अर्जंत, तू भज ले राम नाम अर्जंत, तू भज ले राम नाम अर्जंत। खाना पीना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। तू भज ले राम नाम वर्जंत, तू भज ले राम नाम वर्जंत। खाना पीना आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। निरंतर देखिए आना जाना लगा है, यहाँ कोई परमानेंट रहने वाला नहीं है। लेकिन अधिकतर लोग अपने को परमानेंट ही समझते हैं। फिर साहब क्या कहते हैं कि खा ले पी ले मौज उड़ा ले। कहो नींद खत्म हो जाए। खा ले पी ले मौज उड़ा ले, खा ले पी ले मौज उड़ा ले। मन से कहो। खा ले पी ले मौज उड़ा ले, खा ले पी ले मौज उड़ा ले। देखिए हर काम मन से करना चाहिए। देखिए मन से जो काम किया जाएगा वो काम पूरा होता है। भोजन बनाओ मन से न बनाओ, जल जाएगा तो कच्चा रहेगा। झाड़ू लगाओ मन से न लगाओ, आधा कचड़ा रह जाएगा। कपड़ा धो मन से न धो, कुछ गंदगी रह जाएगी। तो इसी प्रकार जब मन से किया जाएगा काम तो वो काम पूरा होता है। और मन से नहीं करोगे अगर, हमारी अकेली आवाज इतनी, और यहाँ गुजराती लोग तो रोज ही मीठा खाते हैं। बिना मीठा के भोजन ही नहीं होता। तो मना करते हैं नहीं मत बनाओ, हलवा मत बनाओ, फिर भी बना ही देते रोज ही मीठा। हाँ, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन मीठा न खाएं। हाँ? और फिर भी आवाज देखिए बिल्कुल एकदम धीमी धीमी। जब मीठा खाते तो मीठी आवाज होना चाहिए। तो देखिए लगन, मीरा की देखिए लगन जब थी तो मीरा की लगन ने कितना दुख देखे राणा ने दिया, लेकिन मीरा नहीं मानी क्योंकि लगन। कोई काम चाहे 2 ही मिनट आप करो, लगन से करो, प्रेम से करो। और फिर अगर नहीं करना है फिर सो जाओ, बैठ अलग हो जाओ, लेकिन लगन से जो काम किया जाएगा देखिए आपको मीठा फल मिलेगा। मुंबई में एक लड़की थी, एक सवाल हल कर रही थी। 1 महीना चला गया उसको हल करते करते, लेकिन हल नहीं कर पाई। जहां वो सोती थी अपने बिस्तर पर कॉपी और कलम को रख लेती, रात में जब उठती कलम उठा करके सवाल हल करने।
बराबर उसने देखिए अभ्यास, मेहनत, निरंतर का परिश्रम नहीं छोड़ा। जब परिश्रम बराबर करती रही, एक दिन रात में उठी, उठाया कलम और सवाल को हल कर दिया। कापी ढक करके रख दिया, सो गई। सोने के बाद जब सवेरे जगी, स्नान ध्यान करने के बाद कापी को अपनी खोला तो सवाल हल, भूल गई। सवाल हल था। सवाल को देखकर बहुत उसको प्रसन्नता थी कि देखिए इतना मेरी लगन थी। तो भगवान ने सोचा कि 1 महीना हो गया इस लड़की को परेशान होते होते, रात में भगवान आए, मेरे सवाल को हल कर दिया। मेरी इच्छा आज पूरी हो गई, 1 महीना मेरा गया। तो देखिए लगन लगाए रही, वो लगन अपनी लगन को नहीं तोड़ा, तो खुद ही देखे उसी ने हल कर दिया। तो ऐसे ही कोई काम करना है जीवन में, अगर लगन आपकी लगी है तो जरूर आप कर लें, और लगन आपकी नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। आना जाना यहाँ निरंतर, कोई न परमानेंट। तू भज ले राम नाम अर्जेंट, तू भज ले राम नाम अर्जेंट, तू भज ले राम नाम अर्जेंट, तू भज ले राम नाम अर्जेंट। खा ले पी ले मौज उड़ा ले, खा ले पी ले मौज उड़ा ले। मुश्किल है पेमेंट, मुश्किल है पेमेंट, तू भज ले राम नाम अर्जेंट, तू भज ले राम नाम अर्जेंट, तू भज ले राम नाम अर्जेंट, तू भज ले राम नाम अर्जेंट। काम क्रोध मद लोभ के, काम क्रोध मद लोभ के, खुले हैं रेस्टोरेंट, खुले हैं रेस्टोरेंट, तू भज ले राम नाम अर्जेंट, तू भज ले राम नाम अर्जेंट। सारा काम लोग अर्जेंट करते हैं, लेकिन राम नाम अगर भजना हो तो देखिए वो अर्जेंट नहीं करते। वो तो बहुत बुढ़ापे पर टाल देते हैं, अभी बहुत जीना है, अभी बहुत कुछ करना है। अरे क्या है, जीवन का पता है कि बुढ़ापे तक चलोगे? कोई जवानी में जाता है, कोई लड़कपन में चला जाता है, और इस जीवन का कोई पता नहीं रहता है। ये उम्र का नहीं है पता है कि उम्र जिसकी ज्यादा है वही जाएगा। ज्यादा वाले बैठे रहते हैं और देखिए कम वाले चले जाते हैं। तो इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि भाई अपनी लगन अच्छी बना लो। कैसी लगन बना लो? एक गांव में एक लड़का था, कभी उसने गाया नहीं। एक दिन लैट्रिन घर में गया तो गाया। तो उसमें एक झरोखा था, उस झरोखे से उसकी आवाज जब आई तो माँ ने सुना। अब कभी जब उसने भी आवाज नहीं सुना था तो वो कहने लगी, ये आवाज आज किसकी है? पहली बार मैंने आवाज सुना, ये किसकी आवाज है यार? तो बार बार जब दोहराने लगी तो लड़का कहने लगा, ए माँ मेरी आवाज। तो कहीं तेरी आवाज है? अरे कभी आंगन में बैठ के नहीं गाया, मेरी गोद में बैठ के नहीं गाया, दरवाजे पे बैठ के नहीं गाया, रसोई में नहीं गाया, कभी बैठ कर अपने बच्चों को गोद में लेकर नहीं गाया, और गाया तो गाया लैट्रिन घर में गाया। तेरे को कहीं जगह भी नहीं मिली गाने की। कभी तो जीवन में गाया नहीं, लेकिन गाया तो गाया लैट्रिन घर में गाया। तो प्रकृति ने देखिए मनुष्य को ही गाने की आवाज दी। कितना भी दुख हो, देखिए कोई अच्छी चीज तुम कह लो, गा लो, देखिए तुम्हारा आधा दुख खत्म हो, और बराबर उसी में मन तुम लगाए रहोगे तो दुख बढ़ता जाएगा। संतों से मिलने पर, वाणी और वचन उनके सुनने पर क्यों मनुष्य का दुख हल्का हो जाता है? इसलिए हल्का हो जाता है कि वो जितना चिंता टेंशन घर का होता है, देखिए वो सब छोड़ता है, उतनी देर शांति से बैठता है, तो धीरे धीरे उसका माइंड स्वस्थ हो जाता है, बढ़िया साफ हो जाता है। अब जितना तुम टेंशन बनाए रखोगे अपने दिमाग में, देखिए उतना दुख तुम्हारे जीवन में बनता जाएगा।
और जितना तुम सबसे थोड़ा थोड़ा अपना मोह कम करते जाओगे तो उतना तुम्हारे जीवन में शांति बनी रहेगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जितना उम्र हमारी बढ़ती उतना मोह ज्यादा करते जाते हैं, इसीलिए हम लोगों की चिंता, फिक्र, टेंशन ये कम नहीं होती। तो इसलिए हर इंसान को चाहिए, ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है, इसीलिए सूरदास जी कहते हैं छाड़ो मन हरि विमुखन को का होत पैपान कराए विष नहीं तजत भोजन। कोई सर्प का बच्चा हो, जैसे नाग बाबा लोग मानते हैं उनको और दूध पिलाते हैं, देखिए जगह जगह नाग की पूजा होती है, तो आप सर्प को दूध पिलाइए, तो क्या सर्प को दूध पिलाने से वो विष बनाएगा कि अमृत बनाएगा? वो विष ही बनाएगा, क्योंकि विष बनाने की उसके मुख में मशीन है। कितना भी तुम उसको दूध पिलाओ लेकिन वो विष ही बनाता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि गलत आदमी है, गलत प्रवृत्ति का आदमी है, कितना भी उसके साथ तुम अच्छा कर दो लेकिन तुम्हारे साथ वो गलत ही करेगा। कितना भी तुम अच्छा कर दो, सहायता कर दो, सहयोग कर दो, सेवा कर दो, लेकिन जब तक खाएगा तो खाएगा, और जहाँ खा करके उठा फिर तुम्हारी बुराई शुरू कर देगा, क्योंकि उसके अंदर यही है, अच्छी चीज नहीं है उसके अंदर। का होत पैपान कराए विष नहीं तजत भोजन। कागई काग कपूर चुंगाए स्वान नहाए गए। और कोई कौवा पंछी को आप पकड़ लाइए और कपूर लेकर चुनाइए, तो कपूर तो चुनेगा, लेकिन कपूर चुनने के बाद जब तुमसे वो छूट जाएगा तो कहाँ विष्ठा पर चोंच मारेगी। उसे पता ही नहीं कि कपूर बहुत पवित्र चीज है, हमको कपूर चुनाया गया है तो लो गंदगी पर चोंच न मारे, उसे ज्ञान नहीं। तो कौवे के समान जो मनुष्य संसार में हैं, कितना भी उनको ज्ञान दिया जाए, कितना पकड़ करके उनको अच्छी बात बताई जाए, उनको नहीं भाएगी। वो तो जैसे उठेंगे वैसे गलत ही काम करेंगे। तो कागई कहा कपूर चुंगाए स्वान नहाए गंग, और गज को कहा अर्गजा लेपन मरकट भूषण अंग। गज कहते हैं हाथी को। हाथी को आप पकड़ लाइए और उसके पूरे शरीर में चंदन का लेपन कर दीजिए, चंदन लगा दीजिए पूरे शरीर में उसके, लेकिन अब उसे तो पता नहीं कि चंदन बहुत खुशबूदार चीज है, कीमती है। गज को कहा अर्गजा लेपन, और उसे तो भान नहीं है इस चीज का, जैसे कहीं बैठेगा लौट लेगा, फिर गर्दा मट्टी लग जाएगी उसके शरीर में। तो हाथी के समान, हाथी वाली बुद्धि के जो मनुष्य हैं संसार में, देखिए उनको आप कितना भी ज्ञान अच्छा दे दीजिए, लेकिन उस ज्ञान को जीवन में वो अनुसरण नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही उनकी जिंदगी चली जाएगी, सारी जिंदगी जो है ऐसे ही उनकी चली जाएगी। तो इसलिए गज को कहा अर्गजा लेपन मरकट भूषण। मरकट कहते हैं बंदर को। बंदर को सोने चांदी के गहने पहना दो, सोने चांदी के बढ़िया बढ़िया गहने बंदर को पहना दो, लेकिन जैसे बंदर को छोड़ोगे सब गहने निकाल करके वो कूड़ा में फेंक देगा, क्योंकि वो पर जानता नहीं है कि ये सब सोने चांदी के गहने हैं, लाओ न फेंके, वो फेंक देगा। ऐसे ही बंदर बुद्धि के जो लोग हैं, कितना अच्छा ज्ञान उनको दे दिया जाए, उस ज्ञान को इधर से सुनेंगे उधर से निकाल देंगे, हृदय में उसको हृदयंगम नहीं करेंगे और उसका अनुसरण जीवन में नहीं करेंगे। ये ज्ञान की बातें देखिए, आप कहीं जाइए, देखिए इसी ज्ञान, जो ज्ञान बताया जाता है, ये ज्ञान वो लोग देते नहीं है और कितने लाख रुपए लेते हैं। महात्मा लोग तो देखिए निःशुल्क ज्ञान देते हैं। हम लोगों का काम ही है, ज्ञान हम लोग बेचते नहीं है, हम लोग कोई कथावाचक नहीं है, और ये ज्ञान वो नहीं देंगे जो ज्ञान दिया जाता है यहाँ एक रोटी खा करके। ये ज्ञान वो देंगे नहीं, पैसे देखिए 7 दिन के 5 दिन के कितने रुपए। तो महात्मा लोग देखिए जिज्ञासु श्रद्धालु समझ करके वो निःशुल्क ज्ञान देते सबको। इस ज्ञान को अगर जो व्यक्ति अपना लेगा तो उसका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा, उसका जीवन महान हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा।
तो गज को कहा अर्गजा लेपन मरकट भूषण। तो बंदर के समान अपनी बुद्धि नहीं बनाना चाहिए। एक ज्ञान रूपी देखिए, इस ज्ञान को सुरक्षित रखना चाहिए। इसको सुरक्षित रखो, ये जीवन में तुम्हारे काम आएगा। जो ज्ञान संत लोग बताते हैं, कहते हैं इस खजाना को खोना नहीं चाहिए, इसको सुरक्षित रखना चाहिए। पता नहीं जीवन में कब क्या काम आ जाए, जब काम आ जाए तो उसको ले लो अपने काम में। संत तो रोज नहीं मिलेंगे, अब हम लोग इतनी जल्दी कहाँ 1500-1600 किलोमीटर से आ सकते। तो ये ज्ञान जो है, तो जो ज्ञान संत लोग देते हैं, इस ज्ञान को कहते हैं हथियार को रख लेना चाहिए अपने पास, और रख करके जब कभी जरूरत पड़े तो वो तलवार को निकाल दे। तो देखिए वो दुश्मन तुम्हारे साथ पास में नहीं आएगा। ये नाना प्रकार के जो दुश्मन हैं अंदर ही तुम्हारे बैठे हैं, ठग रहे हैं। देखिए इनसे सावधान रहने की जरूरत। सूरदास खल कालो का मरी चढ़त न दूजो रंग। सूरदास जी कहते हैं, अगर काली काली कमली आपको दे दी जाए, कहा जाए नीला पीला हरा रंग उसमें चढ़ाओ, तो क्या चढ़ेगा? काली कमली पर कुछ चढ़ने वाला नहीं। अगर सफेद कपड़ा है तो कोई रंग आप चढ़ा सकते हैं उस पर, लेकिन काली कमली अगर है, उस काली कमली पर कोई रंग चढ़ने वाला नहीं है। तो ऐसे काली कमली के समान जो लोग हैं संसार में, काली कमली के समान जो लोग हैं संसार में, देखिए उनके ऊपर कोई रंग चढ़ता नहीं है। कहीं भी चले जाएं, काबा कैलाश घूम लें, गंगा नहा ले यमुना नहा ले, गंगा नहा ले यमुना नहा ले, नहा ले चारों धाम, नहा ले चारों धाम, नहा ले चारों धाम, नहा ले चारों धाम। धाम प्यारे गुरु के बिना, धाम प्यारे गुरु के बिना, नहीं मिलेंगे भगवान, भगवान प्यारे गुरु के बिना, नहीं मिलेंगे भगवान, भगवान प्यारे गुरु के बिना। कितना भी तुम भटक लो इस संसार में, जब तक ज्ञान तुम्हारे अंदर नहीं आएगा तब तक अपने जीवन को तुम अच्छा नहीं बना पाओगे। तो इसलिए ज्ञान की जरूरत है। ये ज्ञान कहाँ मिलता है? सत्संग में मिलता है। तो नहीं अगर संत हैं, फिर भी देखिए 2-5 मिनट जरूर शाम को या सुबह बैठ करके कोई चिंतन कर लेना चाहिए। ये तो पूरी जिंदगी जा ही रही है, सारी जिंदगी तो चली ही जा रही है, और जीवन को व्यतीत होने में देरी नहीं लगती। आजकल करते 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 जीवन का समय देखे बहुत तेजी से सरक रहा है, और इतनी तेजी से सरकता जा रहा है, सब लोग इसको पकड़ना चाहते हैं, लेकिन कहाँ पकड़ पाते, पकड़ ही नहीं पाते। आज देखिए बच्चा है, अभी देखते देखते देखिए अभी नौजवान हो जाएगा, और देखते ही देखते बुढ़ापा आ जाएगा। हम देखते ही रहेंगे और दंग रह जाएंगे, क्योंकि रात दिन अपना समय जो है ऋतुएं अपना काम कर रही हैं। न जाड़ा आते देरी, न गर्मी आते देरी, न बरसात आते देरी। अभी दिन था, रात हुई है, अभी रात गई, सो बस सवेरा हुआ, फिर उठो, फिर दिन गया, फिर रात आई, फिर दिन गया, फिर रात आई, फिर दिन गया, फिर रात आई। तो ऐसे करते करते देखिए इतनी लंबी आयु मनुष्य की चली जाती, और कुछ भी जीवन में वो नहीं कर पाता। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि ये जिंदगी जो है ये बार बार मिलने वाली नहीं है। आज ये जीवन मिला है, बहुत ही अनमोल है। कैसे हम लोगों की उम्र सरकती जा रही है, हम लोग इसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, और फिर भी हम लोग आगे की आशा लगाए बैठे रहते हैं, और आशाओं का हुआ खातिमा दिली तमन्ना धरी रही, और जब परदेसी हुआ रवाना प्यारी काया पड़ी रही। देखिए आशाओं का हुआ खात्मा दिली तमन्ना धरी रही। ये समय इतनी जल्दी सरकता है कि जो आशाएं अंदर होती हैं उनका भी खात्मा हो जाता है, दिल की तमन्ना देखिए दिल में ही धरी रह जाती है। तो ये जीवन इतना क्षणभंगुर है,
और ये जीवन इतना हमसे भाग रहा है, हम लोग इसको पकड़ रहे हैं लेकिन हमसे भाग रहा है। तो सत्संग से देखिए हर व्यक्ति को इन सब चीजों को समझ लेना चाहिए ठीक से, और समझ करके और अपने जीवन में देखिए इसका निराकरण करते रहना चाहिए। ये जीवन का समय देखिए कितनी जल्दी भागता है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, लड़कपन भी बीता जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, सुबह शाम आठों पहर धीरे धीरे, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, तेरे हाथ पाँव में बल ना रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र 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 धीरे धीरे, मिलयंग सारे ये होंगे तुम्हारे, अंग सारे ये होंगे तुम्हारे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, तेरी मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, 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 नहीं इसमें है कोई कसर धीरे धीरे, है कोई कसर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, बुराई को कर बिंदु तो दूर दिल से, बुराई को कर बिंदु तो दूर दिल से, तभी प्रभु से होगी मेहर धीरे धीरे, तभी प्रभु से होगी मेहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, सुबह शाम आठों
पर धीरे धीरे आठों पर धीरे धीरे। बोलो सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। शुरू થઈ ગયું તમારે ચાલુ આરતી બારતી થાય છે કરવી હોય તો આપો છે આવો આવો ચલો બંદગી ભરો હેડો સાહેબ હેડો પાણી પીલો પછી આરતી કરો તો બોલ છે શું બંદગી ગલે આરતી બી આવે પાણી ભરો કે પીલો પછી हाँ भैया आरती करो हाँ सीधा पकड़ा बस है तो उन्हों की है नहीं लो बेटा मैया मोरी कहाँ गया એટલા બધા તમે જો મારો ક્યાં હવે કામ છે કોને आरती हो गुरु आरती हो आरती गरीब निवास साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो ज्ञान आधार विवेक की बाती ज्ञान हर विवेक की बाती सुरति ज्योति जाहेब आरती हो आरती गरीब निवास साहेब आरती हो आरती करो सद्गुरु साहिब की आरती करो सद्गुरु साहिब की जहाँ सब शांत समाज साहिब आरती हो आरती गरीब निवास साहिब आरती हो दरस परस गुरु चरण शरण दरस परस गुरु चरण शरण टूटी गयो यम जाल साहेब आरती हो आरती गरीब निवास साहेब आरती साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संतन की कृपा से भयो परस प्रकाश साहेब आरती हो साहेब शिव निवास साहेब आरती हो आरती दीन दयाल साहेब आरती हो दास जान निज आपनो विनती सुनिए बोल बिनवत होकर जोर के उत्तर आगत दो काम क्रोध मत लोभ में नितमय रहो दीन दास प्रभु जान के
दृष्टि महामलिन है, खानी बानी के भी गया करी गुरु बोधिए, माया समझनी गौ भीड़ में परम निकट गंवार, शरण आए की लाज है, साहेब लीजे उबार। मन क्रम गुरु साधु से टूटे नाम ने, बंदी चोर आदि दिए वरदान सदाया दिए। साहेब के दरबार में कभी साहु की नाय, बंदा मुझ पावे नहीं चुप करीम। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः, गुरु ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदं, मूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्ष मूलं गुरुकृपा। गुरुर्देव गुरुधर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु पर परम नास्ति नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। बढ़ के हैं बढ़ जाओ सुनो। बंदो सन पाल की हाथ, चारों बंदगी तत्व प्रेम के साथ, साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। गुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त समाज की, आज के आनंद की जय।